हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एफके फिज़िक्स। मैं फैजुल्ला खतीब और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमको किसी भी शेप के बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हमको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी देखेंगे। तो इसको पहले तो हम लोग एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी 2 डायमेंशनल बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये एक 2 डायमेंशनल बॉडी है, ठीक है, लैमिना बॉडी है, और इस बॉडी के अंदर 3 एक्सेस है। ठीक है, एक एक्सेस जो है वो सपोज एक्स एक्सेस है, दूसरा यहाँ पर हम लोग एक्सेस कंसिडर करते हैं वाई एक्सेस, और एक जो एक्सेस रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा इन दोनों एक्सेस से, मतलब इस प्लेन लैमिना से। बात समझ में आ रही है ना? ये प्लेन लैमिना, सपोज ये एक लैमिना है तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस प्लेन के अंदर है, और जो यहाँ पर ये तीसरा एक्सेस है जेड एक्सेस, तो ये प्लेन से परपेंडिकुलर है, इस तरह से प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो हमको ये बताया गया है इस एक्सिस के अंदर, इस थ्योरम के अंदर, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए जितना रहेगा, तो इसके लिए हम लोग बोल देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते और उसको हम लोग सफिक्स z दे देंगे, क्योंकि ये z एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए किसके बराबर रहेगा? इन दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर, मतलब आई एक्स प्लस आई वाई। और यही अपने को अब इसके अंदर देखना है। क्लियर? सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट देखेंगे, देन इसका प्रूफ देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट, इसके स्टेटमेंट में क्या लिखना है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी about an axis perpendicular to plane of lamina, या लैमिनार भी बोल सकते हैं, लैमिना बॉडी, is equal to sum of moment of inertia of two axes which is present in a lamina body। क्लियर हो गया? क्या बोला अपने को? बहुत ही आसान स्टेटमेंट है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लैमिना बॉडी। जैसे कि हमने डायग्राम में देखे थे, इस डायग्राम को एक बार और देख लेते हम लोग। डायग्राम के अंदर जो एक्सिस लैमिना से, इस प्लेन से परपेंडिकुलर था, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर रहेगा? इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू एक्सेस विच इज़ प्रेजेंट इन अ लैमिना बॉडी। मतलब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस परपेंडिकुलर एक्सेस का, वो किसके बराबर रहेगा? जो दो एक्सेस प्लेन के अंदर प्रेजेंट है इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर। यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। क्लियर हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पे लिख देंगे। मीन्स यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, स्टेटमेंट के नीचे आई जेड इज इक्वल टू, सफिक्स में जेड लिखना है, आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, ये हो गया इसका मैथमेटिकल फॉर्म। क्लियर? अब हमको क्या करना है, इसके प्रूफ की तरफ बढ़ना है। अब इसका प्रूफ देखना है और हमको लास्ट में ये इक्वेशन प्रूफ करना है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। नाउ प्रूफ। अब आपको कंसिडर क्या करना है, आपको एक लैमिनार बॉडी या एक 2 डायमेंशनल बॉडी को अज्यूम करना है। ठीक है, हम लोग मानते हैं कि ये एक 2 डायमेंशनल बॉडी है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे कि जिससे इमेजिनेशन में अपने को और आसानी हो जाएंगी। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हैं एक स्लाइस जैसा, एक ब्रेड जैसा है ये। ठीक है,
अब इसके अंदर हम लोग 3 एक्सेस कंसिडर करेंगे। मैं मानता हूँ कि ये है रहा हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। देन ये रहा हमारा वाई एक्सिस, कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट कर देंगे। और इस प्लेन लैमिना से परपेंडिकुलर, जो कि प्लेन में नहीं है बल्कि प्लेन से परपेंडिकुलर है, वो तीसरा एक्सिस हमारा रहेगा जेड एक्सिस, ठीक है। और जिस पॉइंट के ऊपर ये तीनों एक्सिस एक दूसरे से कोइंसाइड हो रहे हैं, इसको हम लोग ओ नाम दे देंगे, ओरिजिन बोल देंगे, क्लियर। अब देखो ये हो गया हमारे पास में एक डायग्राम, एक बॉडी, ठीक है। अब हमको करना क्या है, हमको इस पूरे बॉडी के लिए तीनों एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्लियर। तो हम लोग डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक एलिमेंट्री पार्ट, एक छोटा सा पॉइंट कंसिडर करेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक पॉइंट कंसिडर किए जिसका नाम P है, और इस छोटे से पॉइंट P का जो मास रहेगा वो स्मॉल dm है, क्लियर यहाँ तक के। अब हमको करना क्या है कि इस P पॉइंट को x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये y से पैरेलल मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे ऐसे डैश डैश वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और उसी तरह से x के पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, डैश डैश वाली लाइन ड्रॉ कर दी, क्लियर। अब देखो करना क्या है, z से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से और इसको मिला देंगे, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डैश डैश वाली लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। अब देखो करेंगे क्या, जिस जगह पर ये लाइन हमारी कोइंसाइड हो रही है उसको हम लोग नाम दे देंगे। जैसे अब हम क्या दे सकते हैं, नाम इस तरह से देना है कि रिपीट ना हो, तो हम इसको दे देंगे L और इसको दे देंगे M, क्योंकि L और M इससे पहले नोटेशन हमने कहीं पे यूज़ नहीं किए, क्लियर। और ये जो रहा हमारा Z से P का जो दूरी रहा, इसको हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर देंगे, क्लियर। डायग्राम के अंदर आपको इतना बना के आना है, क्लियर। अब इसके बाद में क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा तो इसका थ्योरी वगैरह लिखना है कि कंसिडर अ बॉडी, देन कंसिडर अ 3 एक्सिस, ठीक है, विच इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब आपको करना क्या है, एक एक एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, अब यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखूंगा MI, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट P ड्यू टू x एक्सिस। अब देखो क्या करना है, इस P पॉइंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है x एक्सिस के लिए, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो जनरल इक्वेशन है वो पता है। जनरल इक्वेशन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू मास इनटू रेडियस, रेडियस या डिस्टेंस भी बोल सकते हैं हम लोग, मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का डिस्टेंस, इसका स्क्वायर, क्लियर। अब सेम यही फॉर्मूला अब अपने को यहाँ पे यूज़ करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको क्योंकि स्मॉल पॉइंट के लिए निकालना है, तो हम लोग इसको DI से रिप्रेजेंट कर देंगे, बराबर है। I को हमने DI से रिप्रेजेंट की, क्यों, क्योंकि स्मॉल पॉइंट है। इज इक्वल्स टू क्या रहा फिर आगे, मास। तो इसका मास कितना अपने पास, DM मास है, बराबर। और डिस्टेंस किसका, मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा हमारे पास में मास, मतलब पॉइंट P, और एक्सिस कौन सा लेना अपने को, x, इसके बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ पर हमको डिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे कि क्योंकि ये y से पैरेलल वाला साइड है, इसलिए इसको स्मॉल y नाम दे देंगे, बराबर। ये वाला साइड भी स्मॉल y हो जाएगा। और क्योंकि ये वाला साइड x से पैरेलल है, इसलिए इसको स्मॉल x नाम दे देंगे, ये वाला साइड भी स्मॉल x हो जाएगा, क्लियर। अब देखो आपको मिल गया है यहाँ पर डिस्टेंस का वैल्यू, मतलब r के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पे, y स्क्वायर, स्मॉल y स्क्वायर, क्लियर। अब देखो ये निकला अपने पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटे से पॉइंट P के लिए, क्लियर। अब अगर हमको इस पूरे बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसी x एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो क्या करना पड़ेगा, हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट बॉडी ड्यू टू x एक्सिस, बराबर। अब क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन DI इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन DM इंटू वाई स्क्वायर। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। आपको पता है कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तब क्या होता है, अपने को टोटल वैल्यू पता लगती है। तो अगर हम लोग DI को इंटीग्रेट करें तो हमको क्या मिलेगा, कैपिटल I मिल जाएगा। लेकिन अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसके लिए है, तो x एक्सिस के लिए है, इसलिए हम लोग इसके सफिक्स में x नोटेशन का यूज़ करेंगे, क्लियर। इज इक्वल्स टू, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ DM का क्या मीनिंग है, DM यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट्री जो हमारे पास पॉइंट था उसका मास है। अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट है, मतलब इस बॉडी को बनने के लिए जितने भी पॉइंट्स की ज़रूरत है वो सब का मास यहाँ पर आ जाएगा, मतलब टोटल बॉडी का मास हमारे पास आ जाएगा। और जनरली टोटल बॉडी का जो मास रहता है उसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर।
तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसको लिख देंगे कैपिटल M, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dm का मतलब है टोटल मास ऑफ बॉडी। देन वाई स्क्वायर जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसको देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब हमको क्या करना है कि सिमिलरली इसी तरह से जिस तरह हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किए है एक्स एक्सिस के लिए, उसी तरह से अब हमको वाई एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे वाई एक्सिस के लिए, और आपको लिखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट P ड्यू टू वाई एक्सिस, बराबर। अब वाई एक्सिस के लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है छोटे से पॉइंट P के लिए। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आ जाएगा DI इज इक्वल टू DM। लेकिन अब देखो आप यहाँ पे वाई एक्सिस की दूरी कितनी है, ये वाई एक्सिस है और ये पॉइंट है, इसके बीच की दूरी कितनी है हमारे पास दूरी है यहाँ पर x, तो x का स्क्वायर कर देंगे, बराबर। अब अगर कंप्लीट हमको बॉडी के लिए पता करना है तो क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट बॉडी फॉर वाई एक्सिस, बराबर। वाई एक्सिस के लिए अपने को कंप्लीट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन DI इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DM इंटू एक्स स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, लेकिन ये किसके लिए है, वाई एक्सिस के लिए, इसलिए इसके सफिक्स में y लिख देंगे, बराबर। इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन DM क्या होता है, टोटल मास ऑफ बॉडी, और x यहाँ पे कांस्टेंट है तो x का स्क्वायर एज इट इज। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना क्या है, तीसरा टर्म बचा, हमने क्या किए, x के लिए भी निकाल लिया और y के लिए भी निकाल लिया। अब हमको z के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट P ड्यू टू z एक्सिस, बराबर। अब देखो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, सिमिलरली उसी तरह से DI इज इक्वल टू DM। लेकिन अब देखो आप z से इस पॉइंट का दूरी कितना है, स्मॉल r, तो हम लोग यहाँ पे स्मॉल r का स्क्वायर कर देंगे, बराबर। उसी तरह से कंप्लीट बॉडी के लिए क्या निकलेगा, फॉर कंप्लीट बॉडी के लिए क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन DI इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DM r स्क्वायर। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, I सफिक्स में z, क्योंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया z एक्सिस के लिए है, इज इक्वल टू DM का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ बॉडी यानी कैपिटल M इंटू r स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है एज इट इज रहेगा, क्लियर। तो ये हो गया अपने पास में इक्वेशन नंबर 3। हमको यहाँ पर अब 3 मेन इक्वेशंस मिल गए हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, जो कि अलग अलग एक्सिस के लिए पूरे बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर। अब हमको करना क्या है कि इस बॉडी, मतलब इस डायग्राम के अंदर आना है, और डायग्राम के अंदर आपको कोई एक ट्राइंगल लेना है। जैसे यहाँ पर 2 ट्राइंगल है अपने पास, OPM और OLP, तो किसी भी एक ट्राइंगल का हमको यूज़ करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इन डायग्राम इन ट्राइंगल, और ट्राइंगल कौन सा लेते हैं हम लोग, OPM ले लेते, ठीक है, OPM। अब इसमें क्या करना है आपको, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हमको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे OPM के अंदर ये जो M है ये 90 डिग्री वाला एंगल फॉर्म कर रहा है, मतलब यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर OPM के अंदर अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो इक्वेशन क्या मिलेंगे अपने को, इस तरह से मिल जाएगा, OP स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, क्लियर। अब इसका अगर वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर दे, जैसे OP का वैल्यू क्या है, OP R को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू PM किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, Y को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब Y स्क्वायर प्लस, और OM किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, X को, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं X स्क्वायर, मतलब R स्क्वायर इज इक्वल टू Y स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, या चाहे तो आप X स्क्वायर पहले लिख लो, X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर ऐसे भी बोल सकते हैं। अब इस वैल्यू को उठाकर अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दे, मतलब जहाँ पर R स्क्वायर है वहाँ पर हम लोग उसके जगह पे Y स्क्वायर प्लस X स्क्वायर पुट कर दे, तो इक्वेशन क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। यहाँ आ जाएगा, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 में अगर इसका वैल्यू को पुट करते तो इक्वेशन क्या मिलेगा, I सफिक्स Z इज इक्वल टू
m एज इट इज़, और यहाँ पर आर स्क्वायर के जगह पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको करना कुछ नहीं है, बस m को अंदर मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर। तो इक्वेशन मिलेगा अपने को आई जेड इज इक्वल टू एम वाई स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब इसको हम लोग नेक्स्ट नंबर देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब आप थोड़ा फोकस कीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो हम देख सकते हैं कि एम वाई स्क्वायर आई एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बराबर है। यहाँ पर जो एम वाई स्क्वायर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई एक्स को। उसी तरह से एम एक्स स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो एम एक्स स्क्वायर है ये आई वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन 4 इम्प्लाइज, इक्वेशन 4 क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 की मदद से यहाँ पे बन जाएगा आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। और यही हमारा जो स्टेटमेंट था उसको ये प्रूफ करता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये यहाँ पे हमने क्या किए कि ये दिस इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे, दिस इक्वेशन प्रूव the theorem of perpendicular axis, बराबर। यहाँ पर हमको ये थ्योरम प्रूफ मिलता है। ठीक है, तो ये रहा था इसका स्टेटमेंट और प्रूफ, दोनों भी चीज़ें हमने देखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, और इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये थ्योरम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।